जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में मैंने पढ़ा दिया था और अभी हम आज का टॉपिक है किसान आंदोलन और किसान सभा। घटनाचक किताब का नाम है, मॉडर्न हिस्ट्री में करा रहा हूं, तो आप बेफिक्र रहिए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको किसान आंदोलन किसान सभा, ये आप बुक देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट्स की हैं चीज़ों को, तो आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं हाईलाइट्स को, PDF को, वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा और इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप रीड कर लेंगे तो क्वेश्चन आंसर बनाने में आपको आसानी होगी। तो ये रहा आपका। अब चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं, जिससे हम अपने क्वेश्चन आंसर लगा सकें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत वर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो भारतवर्ष का जो सबसे पहला किसान आंदोलन था वह था बिजौलिया किसान आंदोलन। प्रश्नगत विकल्पों में भारतवर्ष का सबसे पहला किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। तो किसने किया था 1913 में? साधु सीताराम दास ने वर्ष 1913 में बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था और वर्ष 1915 में विजय सिंह पार्थिक ने इस आंदोलन से जुड़े थे। तो भारत का सबसे पहला किसान आंदोलन बिजौलिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में, अब ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित कौन नहीं है? तो हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया था। संगठन का नाम दिया गया था किसान सभा। वर्ष 1918 फरवरी में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, इनके प्रयासों से यूपी में किसान सभा का आपका स्थापना हुई थी। तो संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना वर्ष 1918 फरवरी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। कौन नहीं थे? तो इसमें ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है। वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन में से किस नेता ने किया था? किस नेता ने किया था? तो अभी हमने पढ़ा इंद्र नारायण द्विवेदी, और बाकी दो कौन थे? गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किया गया था। तो ये किस चीज़ के लिए किया गया था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया ये एक आंदोलन था, नाई धोबी बंद। इसके बारे में कुछ हम चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों को संगठित विद्रोह खुलकर सामने आने लगा था। अवध के प्रतापगढ़ जिले में एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना देखने को मिली थी। झुंगरी सिंह, दुर्गपाल सिंह ने इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही ये आंदोलन एक नया चेहरा उभरा। बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर को ही नहीं संभाली बल्कि इसे और मजबूत और जुझारू बनाया था। बाबा रामचंद्र, जिनका मूल नाम श्रीधर बलवंत जोधपुरकर था। इनका जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ स्रोतों का यह मानना है कि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तो बाबा रामचंद्र हो सकता है महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन ग्वालियर में भी कहा जाता है कि ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। वर्ष 1920 के मध्य में एक किसान नेता के स्वरूप में ये उभरे बाबा रामचंद्र, और इन्होंने अवध में किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया था। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी और वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में
अवध किसान सभा का भी गठन हुआ था। तो प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था? आपका वर्ष 1920 में। किसके प्रयासों से? आपका याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी 1919 के अंतिम में अवध के प्रतापगढ़ जिले में आपका नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार चलाया गया था। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो वो प्रदेश अवध था। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह किस नेता का जिक्र हुआ है? तो यहाँ पे जिक्र हुआ है बाबा रामचंद्र का। ठीक है, इनके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़ समझ लीजिए। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया। प्रश्न में दिया गया है कि बाबा रामचंद्र के संदर्भ में, तो फिजी के एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में वह काम करने के बाद भारत आए थे और एक सन्यासी के रूप में उन्होंने अपना जीवन पालन करने लगे थे। क्लियर? देख लीजिए, आपका लेटेस्ट 2022 में पूछा गया था। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों में सुमेलित कीजिए। मतलब कौन से नेता ने किस क्षेत्र में किसान आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि करके। सहजानंद सरस्वती ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के क्या थे? संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब? वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इन्होंने वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद जी। ठीक है, पश्चिमतर सीमा प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे खान अब्दुल गफर खान। कौन? खान अब्दुल गफर खान। इन्होंने NWF में गठित से किसान सभा का वो किया था। आगे बात करते हैं हम। लाल कुर्ती संगठन ने खिदमतगर या लाल कुर्ती संगठन ने सवनी अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। बाकी स्वामी रामानंद हैदराबाद, स्वामी रामानंद हैदराबाद और अब्दुल अहमद खान दक्षिण असम से संबंधित थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सहजानंद सरस्वती, तो सहजानंद सरस्वती का याद रखिएगा, सहजानंद सरस्वती थे बिहार से। ठीक है, बाकी आपके स्वामी रामानंद हैदराबाद से, स्वामी रामानंद हैदराबाद से थे। आपके अब्दुल अहमद खान ये आपके असम से थे, अब्दुल अहमद खान ये आपके असम से थे। और खुदाई खदमतगार ये आपके NWFP से थे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ऐसे दिख रहा है ना, ये आपका A B हो गया, C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, जैसे आपको सही लगे आप देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो 1930 के दशक में अभी हमने जस्ट पढ़ा था स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन भी इन्होंने ही किया था। वर्ष 1936 में लखनऊ में संपन्न पहला अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। तो लखनऊ में जो पहला अखिल
भारतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष चुने गए थे स्वामी सहजानंद। बाकी 1930 के दशक में ये किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे और बिहार प्रांतीय किसान सभा का इन्होंने गठन भी किया था। अवध, बात करते हैं अवध के, तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या है? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो एका आंदोलन का उद्देश्य है लगान का नकद में परिवर्तन। एका आंदोलन है क्या, थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एका आंदोलन आपका वर्ष 1921 और 22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। तो एका आंदोलन वर्ष 1921 और 22, इसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हैं, कहाँ कहाँ हुआ था, तो ये हरदोई में हुआ था, बाराबंकी, बहरीच और सीतापुर में हुआ था। किसानों की जो मुख्य शिकायतें थीं वह थी जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। तो किसान विरोध कर रहे थे कि जो जमींदार हैं उनके द्वारा लगान बार बार बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, किसानों ने 50% से अधिक लगान वसूल किया जाता था। तो मान लीजिए अगर किसान 1 क्विंटल खेती कर रहा है, उससे ज़्यादा अगर वो लगान ही दे दे तो उसके पास बचेगा क्या? जमींदारों के गुर्ख ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे, इसलिए एक आंदोलन एक राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन अलग थलग पड़ गए। आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली और इसी आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारियों का प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद रूपांतरण किया जाए। मतलब लगान को फिर से एक सही, मतलब महंगाई को देखते हुए सेट किया जाए कि क्या अब देना है। एक आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये आपका उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा, यह भी मैंने आपको जस्ट बताया था। ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था वर्ष 1929 में। वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, इस सभा का विस्तार बिहार के गांव में करने के लिए उनके सपोर्ट में कार्यानंद शर्मा, राहुल साकृत्यायन, पंचानन शर्मा, मोहनदन शर्मा आदि नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इस पत्रिका का नाम है हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती आधुनिक भारत के प्रमुख कृषक नेता थे और इन्होंने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। क्लियर? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किससे संबंधित है? बिहार के जनजातीय नेता, बिहार के मजदूर, अभी हमने पढ़ा बिहार के ये किसान आंदोलन। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। ठीक है, बात करें अगर हम अप्रैल 1936 की, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जगह पे सभा कर दिया गया। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके अध्यक्ष भी थे। आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव थे। ठीक है, फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता भी एनजी रंगा ने की थी। तो याद रखिएगा, अध्यक्षता एनजी रंगा थे आपके किसके, जो दूसरा सत्र चला था। क्लियर? महासचिव अगर पूछ दे महासचिव, तो महासचिव भी एनजी रंगा थे, अध्यक्ष आपके सरस्वती जी थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव कौन थे? एनजी रंगा।
लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? वर्ष 1936 में। वर्ष 1936 अप्रैल में आपका अखिल भारतीय किसान सभा किसान कांग्रेस का आपका क्या हुआ था? स्थापना हुई थी मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह कौन जगह थी जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला, अभी हमने पढ़ा लखनऊ, अप्रैल 1936 लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किस चीज से था? तो वह किसान आंदोलन के साथ थे। बिहार के किसान आंदोलन। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा? तो बिहार, एक सेकंड, नहीं रुक जाइए, शर्मा, क्योंकि दोनों शर्मा जुड़े थे, अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कहाँ गया ये देखिए। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। फिर कार्यानंद शर्मा, राहुल साकृत्यायन, पंचानंद शर्मा। तो शर्मा याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए, दो शर्मा नाम याद रख लिए और एक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे ही, और एक राहुल जी को याद कर लीजिए, तो उपयुक्त सही सभी। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, फिर आपके कयानंद शर्मा, यनुनंदन शर्मा और एक राहुल याद रख लीजिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन का किया था। उनकी मृत्यु के ठीक पहले, बहुत ही कम उम्र में, 1930 के दशक में या 1920, तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1930 में किया था इन्होंने। सहजानंद की मृत्यु हो जाती है 1950 में। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। बाकी क्वेश्चन आपका 2015 में, बस इतना याद रखिएगा, उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले ये किया था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण की मांग। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो वो नेता थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय किसान सभा वर्ष 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इस आंदोलन में अध्यक्ष आपके कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, और महासचिव एनजी रंगा थे। बार बार ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराया जा रहा है, ये चीजें रटा जाएंगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े? तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रश्नगत विकल्पों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी आपके कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से बिलोंग करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो आपको पता होना चाहिए, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। बिहार में भी कहाँ? बिहार में आपका सिवान जिला से बिलोंग करते हैं। सिवान जिला में भी कहाँ? जीरादेई से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें। यहाँ पे नाम दिया गया है आपका भारतीय किसान संस्थान। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती किस चीज से बिलोंग करते थे? तो आप यहाँ देखिए, बी में है ना, तो बी में पहला कहाँ गया? यहाँ 4 है, ये 1 है। भारतीय किसान सभा एनजी रंगन हो जाएंगे। बारदोली सत्याग्रह, ये तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जहाँ पे उनको सरदार की उपाधि मिली थी महिलाओं के द्वारा। बंगाल प्रजापति, ये आपके फजूल हक हैं। बकासत संग्रह जो था, ये आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती, और ये हो जाएगा आपके एनजी रंगा। ठीक है,
आइए थोड़ा यहाँ पे ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जो 1928 वर्ष 1928 की हम बात कर रहे हैं, सूरत जिले के बारदोली में तालुकों में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली थी। कब? वर्ष 1928 सूरत में। यहाँ पर मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायी थे। कौन? मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायी थे। उन्होंने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ पर कृषक आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? आपके वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो नेतृत्व कौन करेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे। तो बारदोली सत्याग्रह एक मिनट रुक जाइएगा। बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ ये। इस आंदोलन की सफलता के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। भारतीय किसान संस्थान की स्थापना एन.जी. रंगा ने की थी। तो देखिए बच्चा कंफ्यूज होगा, कहाँ कंफ्यूज होगा? यहाँ पे। भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? एन.जी. रंगा ने की थी। 1929 में फजूल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, उसकी स्थापना की थी। तो 1929 फजूल हक प्रजा पार्टी, याद रखिएगा। भारतीय किसान संस्था एन.जी. रंगा, बारदोली जो सत्याग्रह, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और यही पार्टी आगे चलकर कृषक प्रजा पार्टी के नाम से जानी जाएगी। कौन सी? बंगाल प्रजा पार्टी। ठीक है, बिहार का बकासत, स्वयं खेती की भूमि, यह संघर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो बिहार के जितने किसान आंदोलन हुए हैं उसमें अधिकतर रोल आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती का देखने को मिलेगा। बारदोली सत्याग्रह, आइए कुछ बारदोली सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1928। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो किसने सरदार की, अच्छा सरदार की उपाधि, हाँ, तो सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। अब देखिए बच्चा कंफ्यूज, यहाँ ये, यहाँ देखिए महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी, लेकिन सरदार की उपाधि उन्हें दी किसने थी? ये दी थी उनको महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह में। बंगाल के तीभागा किसान आंदोलन, बंगाल के तीभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जमींदारों और हिस्सेदारियों को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तीभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 1946 बंगाल प्रांतीय किसान सभा के द्वारा तीभागा आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में बरगादारों, जिसे हम बटाईदारों कहते हैं, इनकी मांग थी कि जमींदारों की जो फसल में हिस्सा है, जमींदारों की जो फसल में हिस्सा है, एक मिनट थोड़ा सा कलर, कहाँ गया? हाँ, जमींदारों की जो फसल में हिस्सा है उसे आधे भाग से कम करके 1/3 भाग किया जाए, ये मांग थी आपकी प्रांतीय किसान सभा जो बटाईदार थे। शेष 2/3 हिस्सा बगदारों का हो। और इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए थे।
कहाँ पे? उत्तरी बंगाल के जिले। ठीक है, बाकी 1/3 हिस्सा जमींदारों का हो और शेष जो 2/3 हिस्सा है वह वर्गदारों का होना चाहिए, ये डिमांड थी इनकी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। किसके लिए ये आपका हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय नई श्रमिकों के द्वारा किसान सभा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये किसान सभा के, प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में वर्ष 1946 में बंगाल में आपका तिभागा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद ट्रेड यूनियन है आपका। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहां पर? भूदान आंदोलन सबसे पहले कहां पे प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था आपका आंध्र प्रदेश में। आचार्य भावे द्वारा भूदान आंदोलन आपका सबसे पहले कहां पे प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली नामक ग्राम में किया गया था। कहाँ पे? पोचमपल्ली ग्राम में किया गया था। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, यह आंदोलन किससे, मतलब किस चीज से ये था? आपका भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। तो भूमि सुधार आंदोलन आपका मेनली क्या था? तो ये आपका मेनली भूमि सुधार करने और कृषि में संस्थागत परिवर्तन करने की कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक में यह आरंभ करते हैं और इस आंदोलन के लिए उन्होंने गांधीवादी तकनीकी और रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टशिप जैसे विचारों का प्रयोग में लाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा आचार्य विनोबा भावे किसके विचार से ये वो थे? ये गांधीवादी विचार को फॉलो करते थे। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर, तो आपको जेपी, जिसे जेपी कहते हैं, बिहार में बहुत क्वेश्चन आता है इनसे। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 के सर्वोदय कॉन्फ्रेंस में भूदान आंदोलन से जुड़ने का निश्चय किया था और वर्ष 1954 में वह इस आंदोलन से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण 1953 में सक्रिय राजनीति से छोड़कर उन्होंने इस आंदोलन से जुड़ने का कहा था और 1954 अगले साल वो जुड़े थे। इसके उपरांत भूदान आंदोलन ने नया रूप धारण किया और वह क्या बन गया? ग्रामदान। 1953 में पहला ग्रामदान आपका ओडिशा के कटक जिले के मानपुर के रूप में प्राप्त हुआ था। कौन सा? मानपुर। ओडिशा के कटक जिले के मानपुर के रूप में प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबंधित है? तो भूदान आंदोलनों में से कौन सा एक उनसे संबंधित है? पोचमपल्ली, क्योंकि यहीं से उन्होंने स्टार्ट किया था, पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ से? तो ये हुई थी आपकी आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली। ठीक है, आंध्र प्रदेश का आपका तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ट्रेड यूनियन आ गया। तो हमने आपका, एक मिनट रुक जाइए, तो हमने आज आपका कंप्लीट कर दिया एक चैप्टर। अगला हमारा ट्रेड यूनियन है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हमारे जो क्वेश्चंस थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है,
अब थोड़ा इसको नोट्स को दिखा देता हूँ मैं। किसान आंदोलन और किसान सभा, ये नोट्स है हमारा। आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अगर वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको फ़र्क इससे नहीं पड़ता। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ये क्लास। आप इस क्लास को देखिए और क्लास का फ़ायदा उठाइए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।